बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान ज़ाहिर महमूद और आपको इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। नाजरीन, हालिया कुछ सूरत हाल इस तरह की है कि यूँ लगता है जैसे भैंसें नीलाम करना हमारा सबसे बड़ा कौमी मसला है, मगर मैं आपकी तवज्जो एक ऐसे मसले की तरफ मबजूल करवाना चाहता हूँ जो वाकई तवज्जो तलब है। नाजरीन, सी पैक चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर इस खत्े में वाकई एक गेम चेंजर की हैसियत रखता है, मगर नए आने वाली हुकूमत ने इस मसले की तरफ अपनी जो तवज्जो है वो कम कर दी है, जिसकी वजह से इसे कई मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। इसी सिलसिले में रिसेंटली चाइनीज़ एम्बेसडर मिस्टर जेंग ने कुछ सहाफ़ियों को अपने यहाँ बुलाया और उन्हें ब्रीफिंग दी कि चाइनीज़ जो सरमायाकार हैं वो इस काम में कितने इंटरेस्टेड हैं और उन्होंने कितना सरमाया यहाँ पर लगा दिया है। नाजरीन, कुछ आदाद शुमार मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। सी पैक में चाइना की तरफ से टोटल 56 अरब डॉलर की सरमायाकारी की गई है और की जा रही है। इस ज़मन में कई वो प्रोजेक्ट्स जो हैं वो तामीर किए जा रहे हैं, जबकि पाकिस्तान का टोटल बजट जो है वो 45 अरब डॉलर है। एक तखमीने के मुताबिक सी पैक की कंप्लीशन के बाद पाकिस्तान को सालाना 300 अरब डॉलर का टोल टैक्स हासिल होगा, जो कि उसके बजट से कई गुना ज़्यादा है। और हमारे हालिया जो कर्ज़े हैं जो हमने IMF को देने हैं उनका हुजम 12 अरब डॉलर है। तो आप देख सकते हैं कि सी पैक कितनी अहमियत का हामिल है। और रिसेंटली जो सऊदी हुकूमत की तरफ से इस सरमायाकारी में शमूलियत की ख्वाहिश थी, उस पर जो डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया है, उसने एक नया जो है वो इशू सामने खड़ा कर दिया और ये इसकी जो अहमियत है उसको उसने और अहमियत को उजागर किया है कि वाकई ये सी पैक हमारे खत्े के लिए एक गेम चेंजर जो है वो साबित हो सकता है। तो नाजरीन, इस सिलसिले में बात करने के लिए, गुफ्तगू करने के लिए हमने बुलाया है मिस्टर सज्जाद अज़हर पीरज़ादा साहब को। सर, आपका बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। सज्जाद अज़हर पीरज़ादा साहब सीनियर जर्नलिस्ट के तौर पर नवाए वक्त के साथ काम करते रहे हैं और पाकिस्तान इंडिया रिलेशनशिप्स और पाकिस्तान चाइना रिलेशनशिप्स के हवाले से मोर दैन 100 आर्टिकल्स पब्लिश करवा चुके हैं। ये आर्टिकल्स मुख्तलिफ़ कौमी और आलमी सतह पर पब्लिश हुए। इसके साथ साथ ये आजकल के जो सहाफ़ती अमूर हैं उन पर गहरी नज़र रखते हैं और आलमी सहाफ़त की तरफ भी गामज़न हैं। ये चाइना के जो एक न्यूज़ चैनल है ग्लोबल टाइम्स और इंडिया के भी एक चैनल के साथ काम कर रहे हैं और अपनी सहाफ़ती ज़िम्मेदारियाँ जो हैं वो अदा कर रहे हैं। सर, बहुत शुक्रिया। एक दफ़ा मैं फिर आपका जो है वो शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप तशरीफ़ लाए। सर, आपका क्या ख्याल है कि जो साहिवाल कोल पावर प्लांट था जिसमें चाइनीज़ ने इतनी सरमायाकारी की और जिसके हवाले से आजकल एक असर पाया जा रहा है कि हो सकता है नई हुकूमत इससे जो है वो ख़त्म कर दे या टर्मिनेट कर दे, तो आप क्या समझते हैं, क्या एक अच्छा इकदाम होगा ये हुकूमत का? देखिए, सबसे पहले तो बात ये कि उर्दू पॉइंट ने उर्दू की हिस्ट्री में सबसे अच्छा एक पॉइंट उठाया है, रेज़ किया है सी पैक के हवाले से कि अगर हम पाकिस्तान का मीडिया देखते हैं, चैनल्स देखते हैं, तो उसमें ये बात सामने आती है कि जो नई हुकूमत है पाकिस्तान की, तरीक़े इंसाफ की, उसकी नज़र में पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है, जो मसला है, वो भैंसों की नीलामी है, कि वो भैंसों की फ़रोख्त है। पाकिस्तान की नई हुकूमत से भैंसों की फ़रोख्त नहीं हो रही है। वो सी पैक के हवाले से बात करने को तैयार नहीं है। वो भी ये चाहते हैं कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट उनको मिल गई है, हर चीज़ को फ़रोख्त कर दिया जाए। तो भैंसों के बाद उनकी नज़र पड़ी है सी पैक पे। अब सी पैक के हवाले से सबसे पहला जो सी पैक का प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है वो साहिवाल कोल प्रोजेक्ट है, जो सी पैक का सबसे बड़ा और सबसे पहला प्रोजेक्ट है। 180 अरब डॉलर की लागत से चाइनीज़ जो बिजनेसमैन हैं उन्होंने इसको शुरू किया साहिवाल में, और इस वजह से आज पाकिस्तान में 1320 मेगावाट जो इलेक्ट्रिसिटी है, बिजली है, उसकी वो ग्रिड स्टेशन में शामिल हो गई है। लेकिन जब कुछ दिन पहले चाइनीज़ सफ़ीर की तरफ से हमें दावतनामा वसूल हुआ कि आप हमारे साथ सी पैक के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनका विज़िट कीजिए, तो हम उनके साथ गए। तो पहला हमारा जो पड़ाव था वो साहिवाल में हुआ। वहाँ पर हमने विज़िट किया तो उसमें देखा कि साहिवाल के शहर में, वस्त में, उनके दरमियान में एक ऐसी आलीशान एक मंसूबा तैयार है
जिसमें पाकिस्तान के 40 लाख घरानों को इलेक्ट्रिसिटी बिजली जो है वो मैसर हो रही है, उनको फ्राहम की जा रही है। 40 लाख घरानों को, जो पहले मैसर नहीं थी। चाइना की वजह से ये मुमकिन हुआ। 40 लाख घराने जो डूबे हुए थे अंधेरे में, बिजली से जो वापडा के थ्रू जो बिजली पैदा हो रही थी वो यहाँ काफ़ी थी। 25 मई को लास्ट ईयर नवाज शरीफ ने इफ्तिताह किया प्रोजेक्ट का साहिवाल का, और 22 माह के अरसे में आप देखें कि दुनिया में पहली बार इतना बड़ा जो प्रोजेक्ट है कोयले का, वो 22 माह की मुख्तसर मुद्दत में मुकम्मल हुआ, जबकि चाइना में ये हुआ था 27 माह की मुद्दत में। मतलब चाइना के जो 190 इंजीनियर्स हैं जो काम कर रहे हैं साहिवाल में, इस प्रोजेक्ट में 190 इंजीनियर्स हैं, उन्होंने अपने ही मुल्क का रिकॉर्ड तोड़ा। किसके लिए? पाकिस्तान के लिए। तो देखें कि चाइना ने जब अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया पाकिस्तान के लिए, तो आप देखें कि चाइना के जो लोग हैं, चाइना के बिजनेसमैन हैं, चाइना की गवर्नमेंट है, वो अपने पड़ोसियों से कितनी मोहब्बत करती है। क्योंकि चाइना है वो एक कम्युनिस्ट कंट्री है, तो इस हवाले से वो इंसान दोस्त मुल्क है, वो पड़ोसियों की इज़्ज़त करता है। वो कहता है अगर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने उस वक़्त उनकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, तिजारत का हाथ बढ़ाया, तो वो अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दें। क्या बात। उन्होंने अपना रिकॉर्ड तोड़ दिया और दिखाया कि अब जो बिजली वहाँ पे बन रही है साहिवाल में, पहले हम विज़िट अगर आप देखें, अदाद शुमार उठा कर देखें, तो उसमें वहाँ के जो मुकामी लोग थे जो कारोबार कर रहे थे बिजली से, जिनका चल रहा था, वो नामुकम्मल था। अच्छा। बिजली के उनके कारखाने थे, उनके दुकानें थीं, उनकी वर्कशॉप से बंद हो रही थी। जो मंसूबा मुकम्मल हुआ उसकी वजह से उनको ना सिर्फ मुकामी तौर पे बिजली मैसर आ रही है, बल्कि मुल्क की सतह पे 1320 मेगावाट की सतह पे जो शामिल हो चुकी है, और 40 लाख घराने आबाद हैं बिजली की। इससे लोड शेडिंग के मसाइल में भी कमी हुई, बहुत हद तक कमी हुई है। दिन में 2 घंटे बिजली जो है सिर्फ साहिवाल कोल प्रोजेक्ट की वजह से आपको मैसर आ रही है। अगर इमरान खान साहब का भी बयान सामने आया जब हम वहाँ पर गए, तो ये पाकिस्तान के बड़े कौमी रोज़नामे में ख़बर पब्लिश हुई हुई थी कि खान साहब की जो हुकूमत है PTI की, वो साहिवाल कोल प्रोजेक्ट को बंद करने जा रही है। तो वहाँ पर जो लोग थे, चाइनीज़ इंजीनियर थे। अब देखें, कहा जाता है कि चाइना जो है वो पाकिस्तान के लिए नेक्स्ट एक और ईस्ट इंडिया कंपनी साबित होगा। हमारे जहन में भी ये सवाल था जब हमने लास्ट ईयर चाइना में जो पाकिस्तान के हमारे एम्बेसडर हैं मसूद खालिद, उन्होंने हमें इनवाइट किया था 14 अगस्त को। तो हमने उनसे ये सवाल किया था, जो अंडर सेक्रेटरी जनरल चाइना के जो थे यूनाइटेड नेशन में मिस्टर शासकांग, उनसे हमने इंटरव्यू किया, उनसे सवाल किया कि क्या जो चाइना है वो पाकिस्तान के लिए नेक्स्ट ईस्ट इंडिया कंपनी साबित होगा। उन्होंने कहा नेवर, क्योंकि वो चाइना को अपना वो समझते हैं, चाइना पाकिस्तान का दूसरा घर है। चाइनीज़ लोग भी ये समझते हैं कि ये दूसरा घर है पाकिस्तान का। तो वो इस तरह काम कर रहे हैं यहाँ पे आके कि जिस तरह ये पाकिस्तान उनका दूसरा घर है। तो क्या इस साहिवाल कोल पावर प्लांट में पाकिस्तानी भी हैं? पाकिस्तानी, देखिए कि मेरे बता रहा था कि आपको जहन में ये ख्याल था कि ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह साबित होगा, लेकिन ये है कि हमारे जहनों में ये सवाल था कि चाइनीज़ वो सारे ला रहे हैं, वो ही काम कर रहे हैं, पाकिस्तानियों का कोई रोल नहीं है। जबकि हकीकत ये आश्कार हुई हमारे पे वहाँ जाके कि 5000 पाकिस्तानी जो हैं काम कर रहे हैं साहिवाल में, जबकि 1500 सिर्फ चाइनीज़ हैं वो वहाँ पे वर्क कर रहे हैं। मतलब 1500 वो चाइनीज़ हैं जो कि इल्म जानते हैं किस तरह हमने प्रोड्यूस करना है, सिखा रहे हैं पाकिस्तानियों को। 5000 तादाद जो है वो पाकिस्तानियों की है। अच्छा, तो जी तो इसके बाद आप देखिए कि आलूदगी के हवाले से, मतलब चाइना में पाकिस्तान में कितनी, इवन के इंडिया में भी आलूदगी बढ़ रही है। मतलब चाइना ने यहाँ पर पहला प्रोजेक्ट शुरू किया CPEC का साहिवाल कोल प्रोजेक्ट, तो उसमें उन्होंने बता दिया कि ये जो ये कोल से बना रहे हैं बिजली, तो इससे ये भाप से इनकी धुआं नहीं निकलता। अच्छा, मतलब वो एनवायरमेंटली फ्रेंडली है। हाँ, माहौल दोस्त है, क्योंकि चाइना जो कम्युनिस्ट कंट्री है ना, तो वहाँ पर वो इंसान दोस्त लोग हैं, तो वो उन्होंने माहौल को भी इंसान दोस्त रखा है।
अच्छा अगर आप हम उन्होंने ऊपर अपने हमें ले गए दिखाने के लिए, तो देखा वहाँ पे जाएं, अगर आप भाप निकल रही है, आप जाएं वहाँ पर, अगर आपको नज़ला ज़ुकाम है तो आप भाप लीजिए, आपका नज़ला ज़ुकाम, मतलब तो इतना उसको प्रोसेस करके, इतना उसको प्रोसेस कर सकते हैं, वो कहते हैं हम कर सकते हैं। क्या बात तो है। वो उनको चाइना को इस पर कंसर्न्स हैं, उनको उनके खदशात हैं कि जो नई गवर्नमेंट आ गई है, कि नवाज शरीफ की गवर्नमेंट ने चाहा, खित्ते की भलाई चाहिए, एशिया को उन्होंने मजबूत किया नवाज शरीफ की गवर्नमेंट ने। तो नवाज शरीफ की जब गवर्नमेंट जब नहीं चली गई, उसके बाद इलेक्शन हो रहे थे 25 जुलाई को, उससे पहले डिप्टी चीफ ऑफ मिशन जो चाइना के डिप्टी सफ़ीर थे, उनसे हमारी मुलाकात हुई, उन्होंने इस्लामाबाद बुलाया मिस्टर चाउ ने। मिस्टर चाउ इज़ वर्किंग गुड फॉर पाकिस्तान एंड आल्सो चाइना, बट जब उन्होंने हमें बुलाया इस्लामाबाद में, तो हमने उनसे सवाल किया क्या जो नई गवर्नमेंट आ रही है, हो सकता है कि वो इस्टेब्लिशमेंट उसके पीछे हो, तो आप क्या, आपकी ओपिनियन है? उन्होंने कहा हम जो नई आने वाली गवर्नमेंट है, हम उनके साथ मिलकर काम करेंगे, क्योंकि हमारा मकसद है खित्ते की भलाई, रीजन की भलाई। वो चाहते हैं कि चाइना, पाकिस्तान और जो दूसरे दीगर कंट्रीज़ हैं, पड़ोसी मुल्क हैं, मिलकर काम करें ताकि हम एक ग्रेट एशिया बन जाए। लेकिन अब ये सूरत हाल जो हमारे सामने नज़र आ रही है कि इमरान खान साहब सी पैक के लिए बहुत ही ख़तरनाक साबित हो रहे हैं। इससे ज़्यादा ये हमें जो कंसर्न्स जो इसमें देखने वाली बात है वो ये है कि जो पाकिस्तान के लोग हैं, उन्होंने इमरान खान साहब से बहुत अच्छी उम्मीदें बांधी थी कि वो बड़ा अच्छा रोल प्ले करेंगे, लेकिन वो करने में नाकाम हो रहे हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान पे पहले ख़ानदान ग़ुलामा की हुकूमत होती थी हिंदुस्तान में, अब ख़ानदान पीरान की हुकूमत हो रही है। खैर ये तो आप जो है अभी 100 दिन उन्होंने दिए हैं हुकूमत के, उन्होंने मांगे हैं कि हमें आप 100 दिन काम करने दें, तो लेट्स सी वो क्या करते हैं, और हमें उम्मीद है कि वो अच्छा करेंगे। ऑब्वियसली वो उनके पास एक्सपीरियंस है और एक उन्होंने उम्र गुजारी है इस सिलसिले में। तो खैर इसके साथ ही साहिवाल कोल पावर प्लांट के अलावा एक मेगा प्रोजेक्ट और शुरू किया गया पेशावर टू कराची मोटरवे का। तो वो भी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, जिसमें हमें सुनने में आया कि 50,000 पाकिस्तानी जो हैं वो उसमें बतौर वर्कर काम कर रहे हैं, और उस प्रोजेक्ट की वजह से 6 घंटे का ट्रैवल सिर्फ रह जाएगा कराची से इस्लामाबाद तक। तो ये भी सुनने में आ रहा है कि हो सकता है वो कर्ज़ों की मद में आकर वो इस प्रोजेक्ट को भी टर्मिनेट कर दें। तो इस सिलसिले में आपने क्या वहाँ से ब्रीफिंग ली? और देखिए कि अब जो चाइना है, चाइना के ज़राए हैं, सोर्सेज हैं, उनके चाइना के जो सफ़ीर हैं उनसे हमारी मुलाकातें हैं, उनसे सवालात हैं, उनसे मीटिंग्स हैं, उसके नतीजे में ये बात सामने आई कि चाइना पाकिस्तान को मतलब कर्ज़ा नहीं दिया। मतलब कि चाइना कहता है कि हमारे जो सरमायाकार हैं पाकिस्तान में सरमायाकारी कर रहे हैं, बिजनेसमैन हैं वो सरमायाकारी कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि चाइना आमतौर पर समझा जाता है कि जो सी पैक है वो नाम है चाइना का मिडल ईस्ट, अफ्रीका और यूरोप की तरफ रसाई का। लेकिन हकीकत ये है कि चाइना की वजह से पाकिस्तान की जो तजारती मंडियों की तरफ जो रुख है पाकिस्तान की, दुनिया का रुख पाकिस्तान की तजारती मंडियों की तरफ हो गया है सी पैक की वजह से। सोने की चिड़िया बनकर पाकिस्तान एक ज़माने में हिंदुस्तान था सोने की चिड़िया, बरतानिया आया, उन्होंने खाया, लूट मार की हमारे ही लोगों की लापरवाही की वजह से। लेकिन चाइना ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचता। वो कहता है कि सिर्फ ट्रेड हो, तिजारत हो, लोगों की तरक्की हो, हमसायों की तजरती हो, क्योंकि वो चाइना इज़ अ कम्युनिस्ट कंट्री। कम्युनिस्ट जो लोग हैं वो इंसान दोस्त लोग होते हैं, उनमें इस तरह की कोई सोच नहीं है। वो कहते हैं कि तरक्की हो, वो तरक्की करना हिंदुस्तान के साथ, वो कहते हैं कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान ताल्लुकात अच्छे हों। अगर हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात अच्छे हो जाते हैं, अगर हमारी सोच बदल जाती है कि हिंदुस्तान हमारा दुश्मन नहीं है, दरहकीकत हिंदुस्तान पाकिस्तान का दोस्त बनना चाहता है। लेकिन अगर हमारी तिजारती पॉलिसियाँ इस तरह से हो जाएं, हम मतलब जो यूनाइटेड नेशन ने डिक्लेयर किया हुआ है, यहाँ की कुछ टेररिस्ट हैं उनको डिक्लेयर टेररिस्ट किया हुआ है, उनके खिलाफ एक्शन हो, कार्रवाई हो, तहफ़्फ़ुज़ात दूर हों आलमी इस्टेब्लिशमेंट के, तो फिर हम तिजारत कर सकते हैं। और फिर एक वक्त ऐसा भी आएगा कि इंडिया हमें कहेगा कि आप तिजारत करें। कश्मीर का इशू, कश्मीर पाकिस्तान और इंडिया के लिए स्विट्ज़रलैंड बन सकता है, दोनों कंट्रीज तिजारत कर सकते हैं। फिर चाइना का इसमें बड़ा रोल इसमें आ सकता है कि चाइना, हिंदुस्तान
और पाकिस्तान, ईरान, अफ़गानिस्तान, रशिया सब मिलकर ग्रेट एशिया बना सकते हैं अंडर चाइना। मिलकर आप यही वो ख्वाब एक जो ग्रेट एशिया का था कि जो एक ताकत का जो तवाज़न है वो जो बिगड़ा हुआ है, जो अमेरिका की तरफ झुका हुआ है, यूरोप की तरफ झुका हुआ है, तो अगर ये सारे एशियन कंट्रीज़ जिनमें चाइना है, इंडिया है, पाकिस्तान, रशिया, ये ईरान, अफ़गानिस्तान, ये मिल जाएं और ये अपने तजारती ताल्लुकात को फ़रोग़ दें और बजाय आपस में ही लड़ने के ये एक दूसरे के साथ जो है वो हाथ मिला लें, तो यकीनी तौर पर ताकत का तवाज़न जो है वो एशिया की तरफ झुक सकता है और हम लोग जो है वो अपना असर रसूख आलमी सतह पर बढ़ा सकते हैं। तो अभी रिसेंटली सऊदी अरब ने भी कोशिश की कि वो इस सरमायाकारी में शामिल हो जाए, मगर वो जो ही उनका वफ़द यहाँ पहुँचा तो डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा एक सख्त बयान दिया इस हवाले से। तो आप क्या कहते हैं कि अमेरिका का बयान इस मौका पर क्या अहमियत रखता है और उसकी क्या ज़रूरत पेश आई उनको? देखिए, चाइना के जो ज़राए हैं हमारे, हमने उनसे बात की बयान होने के बाद, उन्होंने कहा अच्छी बात है, हम चाहते हैं कि बहुत से कंट्रीज़ आएँ, सी पैक में शमूलियत उनकी हो, और हुई सऊदी अरब की तरफ से, तो चाइना ने उनको अप्रिशिएट किया कि अच्छा है। लेकिन इसके बाद अमेरिका की सतह पे जब उनको चला पता, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता कि एशिया एक ग्रेट रीजन के तौर पर सामने आए, अगर ऐसा हुआ, क्योंकि अमेरिका के बाद जो आने वाली सुपर पावर है वो चाइना है। चाइना सुपर पावर बनने के करीब है। क्यों? क्योंकि वो इंसान दोस्त लोग हैं चाइनीज़। अमेरिका के जब जनरल ज़ियाउल हक इस कंट्री में थे तो उन्होंने एक पॉलिसी ये मुरतब की, उन्होंने हमें पढ़ाया कि रशिया है वो अफ़गानिस्तान तक आ गया है, हमें रशिया का मुकाबला करना है, अमेरिका का साथ देना है, ताकि गर्म पानियों तक रशिया की रसाई ना हो सके। अब रशिया की रसाई हो चुकी है सी पैक के थ्रू गर्म पानियों तक। अब तो उन्होंने खुद ही अब वो गलत साबित हो चुके हैं। तो अब जो गलत पॉलिसियाँ हमारी जो थीं कश्मीर में उस वक़्त, जो टेररिस्ट जो डेवलप किए गए जनरल ज़ियाउल हक ने, अब पाकिस्तान नहीं कर रहा। पाकिस्तान उनकी सिर्फ सफारती मदद कर रहा है। लेकिन यहाँ के कुछ लोग ऐसे हैं जो डिक्लेयर्ड यूनाइटेड नेशन की तरफ से टेररिस्ट हैं। मिसाल के तौर पे बुरहान वानी की लड़ाई से पहले यहाँ पे बयान हमारे एक यूनाइटेड नेशन के एक हैं, उनकी तरफ से आया कि बुरहान वानी ने हमसे रब्ता किया। तो बुरहान वानी अगर यहाँ पे रब्ता करके लड़ाई होती है तो गलत होगा ना, तो इंडिया इस पे लड़ेगा, अमेरिका भी इस पे, दुनिया की कोई ताकत हमारे साथ खड़ी नहीं हो रही। अगर हम तिजारत के थ्रू इस चीज़ को, हम खित्ते में जो हमारे मसाइल हैं उनको हल करना चाहें, चाइना हमें मौका दे रहा है मुज़ाकरात का, अमेरिका भी चाह रहा है, तो तिजारत के थ्रू, सी पैक के थ्रू अगर हम मौका दें, मिसाल के तौर पे अभी सऊदी अरब ने शमूलियत इख्तियार की सी पैक में, उन्होंने कहा हम सी पैक में आ गए हैं। अमेरिका का बड़ा सख्त रिएक्शन आ गया सऊदी अरब पे कि हमारी तरफ से, हमारी वजह से आप वहाँ पर कायम है, नहीं तो नहीं हो सकते। तो देखें, सऊदी अरब ने खुद वजाहत नहीं दी, ना ही कोई ट्विटर हुकाम उनके बोले, उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने पाकिस्तान को कहा, तो पाकिस्तान को हजीम, पाकिस्तानी जो नई गवर्नमेंट है जिसके ना कोई पाँव है, ना उनका कोई सर है, ना उनके कोई हाथ, उनका सिर्फ जोर है कि नवाज शरीफ ने काम, मतलब भैंसें नीलाम की जाएँ, गाड़ियाँ नीलाम की, उन्होंने मेरिट पे काम करना चाहिए। उन्होंने मेरिट पे काम नहीं किया, उन्होंने फ़ौरन से सऊदी अरब की उन्होंने हमारे और करके पीछे उन्होंने खुद किया जी, सऊदी अरब हमारे साथ सी पैक में शामिल नहीं था। कितनी बड़ी चाइना के लिए भी ये हज़ीमत थी। चाइना, इसी वजह से चाइना ने बयान नहीं दिया सऊदी अरब के हक़ में कि अच्छा हुआ सऊदी अरब आ गई, क्योंकि उनको पता कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो हमारे साथ खड़ी नहीं हो रही, नाराज़गी है। अगर ये नाराज़गी दूर नहीं की जाती तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी, ना सिर्फ पाकिस्तान के लोगों को बल्कि खित्ते में भी प्रॉब्लम होगी। खैर, बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी फ़ायदेमंद गुफ्तगू की। नाज़रीन, आपने देखा और सज्जाद अज़हर पीरज़ादा साहब की गुफ्तगू से जाना कि किस तरह चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर पूरी दुनिया की आंखों में खटक रहा है और इस खत्ते के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। और इसके साथ साथ अगर हम इस खत्ते के जो ममालिक हैं उन सारों को इस सरमायाकारी में शामिल कर लें तो ना सिर्फ पाकिस्तान का फ़ायदा होगा और ये सोने की चिड़िया की हैसियत इख्तियार कर जाएगा, बल्कि पूरे एशिया को जो है वो ताकत का तवाज़न जो है वो एशिया की तरफ हो जाएगा, ताकत का झुकाव जो है वो एशिया की तरफ हो जाएगा। इस सिलसिले में हमें चाहिए, हमारी नई हुकूमत को चाहिए कि वो ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करें, मेरिट पर पॉलिसियाँ बनाएँ और इस मंसूबे को आगे बढ़ाएं और चाइना को एतमाद में लें कि हम वाकई इस काम को आगे लेकर चलने में सीरियस हैं। नाज़रीन, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।